एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दें, हरियाणा के शुरुआती रुझान आ रहे हैं और अब तक 90 सीटों के रुझान आ चुके हैं। कुल 90 सीटों में से 90 सीटों के रुझान और 71 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को 15 सीटों पर बढ़त मिल रही है। अब ये जो टैली आप इस वक्त नीचे देख रहे हैं, कुछ सीटें इधर से इधर खिसकेंगी, इधर से इधर खिसकेंगी और ये चलता रहेगा दोपहर 12 बजे तक करीब। उम्मीद ये की जा रही है कि उस वक्त तक ये स्टेबल होने लगेगी पिक्चर। लेकिन अभी जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये वाकई हरियाणा की पिक्चर बीजेपी को परेशान करने वाली है। लेकिन जम्मू कश्मीर से जो तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है वो बीजेपी के लिए एक राहत की खबर है। बीजेपी 31 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, पिछली बार बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, इस बार 31 सीटों पर बढ़त है। कांग्रेस अलायंस को 35 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। अदर्स के खाते में 11 सीटें जाती दिख रही हैं। अभी 77 सीटों के रुझान जो है वो जम्मू कश्मीर के हैं। अब देखिए एक और सीट बढ़ गई है, तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये रुझान जो है और मजबूत होंगे और पल पल का अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन हरियाणा में आप देखिए 90 सीटों के रुझान आ रहे हैं। 71 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस लीड कर रही है। 15 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है। 4 सीटें अदर्स के खाते में जाती दिख रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को छोड़कर बाकी सभी मंत्री जो है वो हरियाणा में पीछे चल रहे हैं। ये एक बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए। नायब सिंह सैनी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी नेता जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। अनिल विज, कैप्टन अभिमन्यु जैसे नेता भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, ये दोनों पीछे चल रहे हैं। नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लीड कर रहे हैं। जुलाना से विनेश फोगाट लीड कर रही हैं, आगे चल रही हैं। और कांग्रेस को जबरदस्त बढ़त दिखाई दे रही है शुरुआती रुझानों में। चिरंजीव रॉय रेवाड़ी से हरियाणा में आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के निर्मल सिंह अंबाला सिटी से उम्मीदवार हैं, वो लीड कर रहे हैं इस वक्त। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से उम्मीदवार हैं और मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार वो भी लीड कर रहे हैं। रेसलर विनेश फोगाट ने राजनीति के रिंग में उतरने का फैसला किया जुलाना से, वो भी लीड कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस हरियाणा में जबरदस्त बढ़त के साथ आगे दिखाई दे रही है और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अलायंस 37 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी को 31 सीटों पर बढ़त मिल रही है। ये 31 सीटें बीजेपी को जो जम्मू कश्मीर में मिल रही हैं, ये जम्मू रीजन से कितनी इसमें हैं और घाटी से कितनी सीटें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ वक्त में तस्वीर साफ होगी। ये जो 12 आपको अदर्स में दिखाई दे रहे जम्मू कश्मीर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सरकार वहां की इन्हीं 12 या इससे ज्यादा या इससे कम जो लोग होंगे उनके हाथों में एक तरीके से कुंजी होगी सरकार बनने की, कि कौन सरकार में होगा, किसकी सरकार बनेगी। ये 12 या इससे ज्यादा या इससे जो भी कम अदर्स होंगे, इसमें पीडीपी भी शामिल है और इसके अलावा जो मनोनीत सदस्य हैं ये तय करेंगे कि आखिर किसकी सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस अलायंस 40 सीटों पर आगे, बीजेपी 31 सीटों पर लीड कर रही है। अगर ये 40 के बाद बढ़ता हुआ 45 प्लस हो जाता है जम्मू कश्मीर में, तब कांग्रेस अलायंस यानी एनसी और कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि रियासत में वो पीडीपी को भी शामिल करेंगे अगर वो अपने दम पर यानी अलायंस के दम पर सरकार बनाने की हालत में होते तो भी पीडीपी को साथ लेंगे। लेकिन इसका जवाब इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से आया कि नतीजों के बाद हम ये तय करेंगे कि वो उनका फैसला क्या होगा। आपको याद होगा कि 2014 में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी थी 28 सीटों के साथ और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जम्मू कश्मीर में बीजेपी थी। दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी और सरकार कुछ वक्त चली और उसके बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हुए। फिर राष्ट्रपति शासन लगा और अब 2024 में आकर के वहां पर विधानसभा चुनाव हुए हैं 10 बरसों के इंतजार के बाद और लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोट किया है। और अब जो आज नतीजों का दिन है, जम्मू कश्मीर की आवाम का जो फैसला है वो कुछ ही वक्त में उनके सामने होगा। इधर हरियाणा की जनता ने जो फैसला सुनाया है वो ईवीएम में कैद हो चुका था। 5 तारीख को वोट डाले गए, एक ही दौर में एक ही चरण में वोटिंग हुई और सभी 90 सीटों के रुझान इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। 71 सीटों के रुझान जो है वो कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं, जबकि बीजेपी को 15 सीटों पर बढ़त दिख रही है। उधर जम्मू कश्मीर की 87 सीटों के रुझान आए हैं। 42 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त है, 33 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है और अदर्स के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हरियाणा से बीजेपी के लिए बुरी खबर है, सिर्फ नायब सिंह सैनी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं फिलहाल और बाकी सभी जो बड़े नेता हैं
वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन ये अभी उनके आगे बढ़ जाने की, आगे निकल जाने की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि अभी कई दौर की वोटों किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद था। उन तमाम लोगों की जिन्होंने बढ़ चढ़ करके वोटिंग की, अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश की, अपनी पूरी ताकत लगाई, और आज उन सब के लिए नतीजों का दिन है। और अब जो रुझान है इस वक्त वो आपके स्क्रीन पर हैं। हरियाणा की सभी 90 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 71 पर कांग्रेस लीड कर रही है, बीजेपी को 15 सीटों पर बढ़त हासिल